स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों को चिन्ह लगाना सिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, यदि आप चिन्ह लगाना नहीं जानते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल से पूरा समझा दूंगा। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि आज हम सीखेंगे चिन्ह लगाना। ठीक है, चिन्ह लगाना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज इसी की चीज़ के बारे में हमें पूरा फुल डिटेल बताऊंगा कि चिन्ह कैसे लगाया जाता है। बहुत सारा आज टाइप लेकर के आया हूँ, बहुत सारा चिन्ह लेकर के आया हूँ कि प्लस गुने प्लस क्या होता है, माइनस गुने माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस भगा प्लस क्या होता है, माइनस गुने प्लस क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला मेरा जो सवाल है वो है प्लस गुना प्लस। ठीक है, प्लस गुना प्लस जो है प्लस होता है। अगर प्लस गुना प्लस की हम बात करें तो प्लस गुना प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, प्लस हो गया। अब कैसे होता है, जैसे आपको अंक दे दिया जाएगा। अंक कैसे दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दे दिया जाएगा प्लस का 5, ठीक है, और गुणा प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 5 गुना प्लस का 2 दे देगा। तो इस कंडीशन में हम बात करें इसके आंसर की, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम 10 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि प्लस में ही है। ठीक है, इसको हम प्लस हम नहीं लिखते हैं। जो जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह ना हो तो उसको हम प्लस में ही मानते हैं। दूसरा में क्या है कि माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस होता है। तो कैसे होता है, चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ अगर मान लीजिए माइनस का 3 है और गुणा माइनस का 5 है, माइनस का 3 गुणा माइनस का 5 है, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे प्लस का 3 पचे 15। ठीक है, तो इसीलिए प्लस 15 को हम और में करके 15 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड, देखिए माइनस माइनस गुणा प्लस। ठीक है, माइनस गुणा प्लस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। अगर माइनस गुणा प्लस हो तो उस कंडीशन में माइनस होता है। अब माइनस कैसे होता है, चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे ले लिया -5, ठीक है, और गुणा प्लस का 3, ठीक है, इतना ले लिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में माइनस का 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। प्लस गुणा माइनस है तो प्लस गुणा माइनस बराबर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर कोई अंक आपको दे दिया कि प्लस का 6 और गुणा माइनस का 2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। कभी कभी बच्चे जो है चकरा जाते हैं कि इस प्लस देंगे या माइनस देंगे, तो इस तरीके से गुना जाता है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या कीजिएगा, आप इसका आंसर की बात करें तो माइनस का आप 12 लगा दीजिएगा। ठीक है, माइनस का 12। आगे देख लेते हैं, आप लोग घबराए नहीं, जो भी डाउट मन में आ रहा है ना वो आगे सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे भाग वाला कुछ सवाल इस प्रकार से आ जाता है। तो भाग वाले क्वेश्चन में कैसे हम करते हैं, देखिए प्लस भागा अगर प्लस हो तो वो क्या होता है, प्लस में ही आता है। कैसे होता है इस चीज़ को आप जान लीजिए। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ लिख लेते हैं कि प्लस का 4 अब भागा प्लस का 2, तो इस कंडीशन में आंसर की कितना आ जाएगा। जैसे इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस का 4 भागा प्लस का 2, 4 दूना 2 दूना 4, तो 4 मतलब 2, तो प्लस का 2। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है, प्लस भागा माइनस है बराबर क्या होता है, माइनस होता है। कैसे होता है ये देख लीजिए। अगर यहाँ पे क्या है, प्लस का 4 है, ठीक है, प्लस का 4 है और यहाँ पे भाग है, भाग कितना है, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 है, प्लस का 4 है भागा माइनस का 2 है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ अगर भाग की बात करें तो यह होगा प्लस का 4
अब माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी माइनस का 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब आगे चलिए देख लेते हैं कि आगे क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि माइनस भागा प्लस है बराबर माइनस होता है। अब कैसे होता है एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे दे दिया कि माइनस का 4 भागा प्लस का 2, ठीक है, इस कंडीशन से लिख सकते हैं माइनस का 4 और प्लस का 2, तो 2 दूना 4 यानी माइनस का 2। इस प्रकार से इसका आंसर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलिए, आगे क्या है, माइनस भाग माइनस है तो बराबर क्या होता है, प्लस होता है। अगर माइनस भाग माइनस हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। जैसे माइनस का 4 भाग माइनस का 2 हो, इस कंडीशन में क्या होता है, तो माइनस का 4 अब माइनस का 2 जो है, ये जो क्या होगा कि 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस कंडीशन में प्लस का 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि जोड़ और घटाव वाले। ठीक है, जोड़ और घटाव वाला में हम कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को देख लीजिए। प्लस प्लस और प्लस हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्लस होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें, यहाँ देखिए अगर प्लस का 2 हो, ठीक है, अब प्लस हो और यहाँ पे प्लस का क्या हो, 3 हो और ये भी क्या हो, प्लस में हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि लिख सकते हैं 2 अब प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। इस प्रकार से आंसर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो उस कंडीशन में क्या होता है कि माइनस होता है। ठीक है, अब कैसे होता है इस एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि माइनस का कितना हो, 3 हो और माइनस का 5 हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए इस कंडीशन में कि माइनस, ठीक है, माइनस 3 अब प्लस माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस 5। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए कुछ और एडिशनल चीज़ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें। देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस है तो यह होता है माइनस या प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। जिसकी संख्या बड़ी होगी, जिस भी अंक का संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। अब कैसे लगेगा इस बात को देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, आप इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर दिया है कि माइनस का 7 और प्लस का 4 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस का 4 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि माइनस का 7 और प्लस का 4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आंसर हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस के 3 और प्लस का 5 हो तो हम कैसे निकालें। यहाँ पे देखिए माइनस का 3 हो और प्लस का 5 हो, तो इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए कि प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कैसे 2 हो गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसकी संख्या बड़ी होगी, यानी प्लस की संख्या जो है बड़ी है 5 है और माइनस की संख्या 3 है, बड़ी संख्या जो प्लस वाला के है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए अब आगे कुछ और चीज़ दिया हुआ है, इस चीज़ के बारे में भी हम जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्लस प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस प्लस माइनस हो उस कंडीशन में माइनस या प्लस होता है। अब कैसे माइनस प्लस होता है, देखिए अगर यहाँ पे प्लस का 3 दिया हो और प्लस माइनस का 5 दिया हो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 5 हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 2 आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए अब क्या करते हैं, अगर यहाँ पर क्या हो, 5 हो और प्लस हो और माइनस का 2 हो तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, 5 प्लस माइनस माइनस का 2, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस और माइनस प्लस या माइनस होता है, माइनस गुण माइनस 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 प्लस या माइनस होता है। अब कैसे होता है इसको देख लीजिए। अगर यहाँ पे क्या हो, अगर यहाँ पे हो -3 और यहाँ पर माइनस का 5, ठीक है, तो माइनस का 3 या माइनस माइनस क्या होगा, अब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 2 आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि प्लस वाला का जो है मान ज़्यादा है। जिस चिन्ह का सामने वाला संख्या जो है बड़ी होती है
वही उसी का चिन्ह होता है। अब और की हम बात करें, और में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे हो -5 और -3, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 5 माइनस क्या हो जाएगा, +3। इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा -2। इस प्रकार से हम इसको माइनस प्लस को हम आराम से समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो वीडियो पॉज करके भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलती रहे। धन्यवाद।